शहर के बीचों बीच एक छोटा सा मोहल्ला था जहाँ हर कोई एक दूसरे के मामलों में खूब दिलचस्पी रखता था। लोग एक दूसरे की निजी ज़िंदगी में इस कदर घुसते थे कि किसी की भी खुशियाँ या परेशानियाँ उनकी चर्चा से बच नहीं पाती थी। इसी मोहल्ले में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहित था। रोहित हमेशा खुश मिजाज और दयालु था, लेकिन लोग उसके जीवन में हर बात को लेकर टिप्पणी करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। कोई कहता, अरे तुम्हारी नौकरी में तो तरक्की क्यों नहीं हो रही है, तो कोई पूछता शादी कब करोगे। कभी उसके पहनावे पर टिप्पणी करते थे तो कभी उसके खाने पीने पर। शुरुआत में रोहित इन बातों को दिल पर ले लेता था। वह सोचता रहता था कि लोग उसकी आलोचना क्यों करते हैं। उसे लगता था कि शायद उसमें ही कुछ कमी होगी। वह उनकी राय के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वह दूसरों को खुश करने की कोशिश करता उतना ही परेशान होता गया। एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त अमित से हुई। अमित एक साधारण और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। उन्होंने एक चाय की दुकान पर बैठकर गहरी बातचीत की। रोहित ने अपनी परेशानियां अमित को बताई। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, लोगों की बातों से परेशान होकर तुम अपनी खुशियां क्यों खो रहे हो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे ही, यह उनकी आदत है। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि उनकी बातों से तुम्हारा जीवन क्यों बदलना चाहिए। रोहित ने थोड़ी उलझन भरी आंखों से अमित की ओर देखा। तब अमित ने रोहित से कहा, देखो, इस दुनिया को तुम पूरी तरह से कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अगर तुम हर किसी की राय को अहमियत देते रहोगे तो अपनी असली पहचान खो बैठोगे। लोगों को इग्नोर करना सीखो। दूसरों की हर बात को दिल से मत लगाओ। अपने सपनों पर ध्यान दो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। अमित की बातें रोहित के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि वह सच में बेवजह दूसरों की राय को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रहा था। उसने ठान लिया कि अब वह दूसरों की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देगा। अगले दिन से ही रोहित ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। जब भी कोई उसकी आलोचना करता, वह मुस्कुरा देता था और अपने रास्ते पर चलता रहता था। अब उसे पता था कि लोगों का काम है कहना और उसका काम है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। धीरे धीरे रोहित पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। उसका आत्मविश्वास लौट आया और उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी दूसरों की बातों पर ध्यान देने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए है। अतः इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग कुछ भी कहें, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे दिल को सही लगे। लोगों को इग्नोर करना सीखो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो।